बताने जा रहा हूँ कि ओम नमः शिवाय मंत्र को बहुत ही आसानी से और हर कोई व्यक्ति कैसे सिद्ध कर सकता है और बहुत ही कम सामग्री में किस प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। वैसे तो जिस भी मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उतने लाख जप करने से वो मंत्र सिद्ध होता है। उसके बाद मार्जन तर्पण और ब्राह्मण भोज कराया जाता है। पर मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से श्रद्धा जो है, भगवान जो है वो श्रद्धा के भूखे होते हैं, उसी प्रकार से जब आप श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो आप पर अनुग्रह ही करते हैं, वो आप पर अपनी कृपा करते हैं। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है जो इस मंत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस मंत्र फायदे आपको प्राप्त होते हैं वो अनगिनत होते हैं और भगवान शिव अपने भक्त पर कृपा करते हैं। मैं भी एक गृहस्थी हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है, और जो लोग ये चाहते हैं कि वो अपने गृहस्थी जीवन को जीते हुए इस मंत्र का जाप करें, इस मंत्र से जितना हो पाए उतनी ऊर्जा उत्पन्न करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें, लाभ लें, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। भोलेनाथ आप पर अपनी अनुकंपा करें, आप पर अपनी कृपा करें, आपके समस्त कार्यों को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र जो है वो ओम लगाकर षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। वैसे नमः शिवाय मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, और ये मंत्र भगवान शिव का मंत्र है और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक ओम नमः शिवाय मंत्र को माना जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम प्रणव है और नमः शिवाय जो है वो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय जो मंत्र है, पंचाक्षरी जो मंत्र है, वो भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र मनुष्य के अंदर पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर किसी में भगवान शिव की ऊर्जा शक्ति विद्यमान होती है। इसलिए कहा जाता है कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें भगवान शिव के ही कृपा के कारण बनी है। उनकी इच्छा के बिना इस संसार में पत्ता तक नहीं हिलता। तो जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं और जब ये मंत्र अपनी सिद्धि पर आता है और अपना प्रभाव आपको दिखाता है, तो आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। आपको बहुत ही अद्भुत जो है वो फायदे होने शुरू हो जाते हैं। आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। आप क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, भय को त्याग देते हैं, मोह को त्याग देते हैं। साथ ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आत्मिक शुद्धि आपकी होती है, आप तनाव मुक्त हो जाते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से आपके अंदर एक विकट सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। शरीर और आपका जो आत्मा है उस पर आपका पूर्ण नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। भगवान शिव के दूत इस मंत्र के निरंतर जप से प्राप्त आपको होते हैं। आपकी वाणी सिद्ध होनी शुरू हो जाती है। जब आप कुछ बोलते हैं तो वो सत्य होना शुरू हो जाता है और वो स्थान, जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं, जिस स्थान पर आप मंत्र जाप करते हैं, वो स्थान जागृत होना शुरू हो जाता है और उस घर में, उस जगह पर जहां आपने इस मंत्र का जप किया, उसमें कभी नकारात्मक शक्तियां और तंत्र कभी नहीं होता। चाहकर भी कोई तांत्रिक तंत्र आपके ऊपर नहीं कर पाता है। और इस मंत्र के निरंतर जाप से आपका जो गृहस्थी जीवन है वो सुखमय होता है, संतान की प्राप्ति आपको होती है और भगवान शिव की भी प्राप्ति आपको होती है। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का से आप फायदा ले सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं इससे लगातार जब से। और ये जो आपको क्या करना है, आपको हर सोमवार भगवान शिव को स्नान कराना है। सामग्री बता देता हूँ क्या सामग्री है। सामग्री बहुत ही छोटी है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। जल लेना है, 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है। एक आपको कलावा लेना है, जिसे मौली भी कहते हैं, पूजा में हाथ में बांधा जाता है, जिसे लाल लाल और पीली भी होती है, लाल भी होती है। एक कपूर आपको लेनी है, धूपबत्ती आपको लेनी है, थोड़े से अक्षत, 8-10 दाने अक्षत जो होते हैं, चावल जिन्हें कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है जो चावल टूटे नहीं होते। और बताशे लेने हैं आपको 10 रुपये के, 10 रुपये के 5 या 10 बताशे वो आपको देंगे दुकानदार। बस ये सामग्री आपको लेनी है। कलावा, एक दीपक, घी का दीपक, और अगर घी ना हो तो आप तिल का तेल ले सकते हैं। कपूर की बाती, कपूर आपको लेनी है। उसके बाद में धूप आपको लेनी है, अक्षत यानी थोड़े से चावल जो टूटे ना, और बतासे, 5 बतासे आपको लेने हैं। बस ये सामग्री आपको लेनी है और आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव को स्नान कराइए। ओम नमः शिवाय मंत्र आप जाप कर रहे हैं, ठीक है, इसको आपको सिद्ध करना है और इसी का जाप आपको करना है। तो सबसे पहले तो आप भगवान शिव को स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद दीपक आप जलाइए, भगवान शिव को तिलक कीजिए अगर आपके पास चंदन है, ठीक है। मंदिरों में वैसे चंदन होता है, घिसके आप उन्हें तिलक कीजिए, धूपबत्ती जलाइए और अक्षत उन्हें अर्पण कीजिए। और बतासे जो है ना, बतासे, 1 बतासा अर्पण कीजिए भगवान शिव को, फिर माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिक और नंदी भगवान, और उसी प्रकार से
कलावा वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। तो कलावे को, क्योंकि एक धागा होता है, तो उसको वस्त्र रूप में अर्पण कीजिए, तोड़ तोड़ कर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय, भगवान नंदी को अर्पण कीजिए। उसके बाद वहाँ पर आप बैठ जाइए और शिवलिंग को टच करके हुए भगवान शिव से ये प्रार्थना कीजिए, हे भगवान शिव, मैं आपके ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करूँगा। 1 घंटे अपने घर पर बैठकर मुझे इस मंत्र की कृपा प्रदान कीजिए, मुझे अपनी कृपा प्रदान कीजिए, इस मंत्र की सिद्धि प्रदान कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। इस प्रकार से बोलकर आपको भगवान शिव के जो जल आपने चढ़ाया है उसको अपने माथे, नेत्रों पे और दोनों कंधों पर आपको लगाना है, दोनों पैरों पर आपको लगाना है, ठीक, और कंठ पे लगाना है आपको। उस जल को अपने हृदय पे लगाना है और थोड़ा सा उसको ग्रहण करना है आपको जल को। उसके बाद आप अपने घर में आ जाइए। घर में भगवान शिव की जोत आप जैसे भी तिल का तेल है उससे जलाइए, घी की जलाइए, और 1 घंटे आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना शुरू कर देना है। ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र का आप करना है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस तरीके से आपको ओम नमः शिवाय मंत्र जप करना है और बोल बोल कर करना है जितना, क्योंकि जब बोलेंगे ना तो वाइब्रेशन से सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एकत्रित होगी। और शुरुआत में आपको मानसिक जप नहीं करना, 2 महीने लगभग आपको बोलकर जप करना है। और उसके बाद आपको जहाँ पर भी आप कुछ भी कर रहे हैं, अपने काम धंधे पे निकल रहे हैं, उसके बाद मन मन में मानसिक रूप से आपका ओम नमः शिवाय जप चलना चाहिए। बाइक चला रहे तो ओम नमः शिवाय जप आपको चलना चाहिए, कुछ काम कर रहे तो ओम नमः शिवाय, खाना खा रहे तो ओम नमः शिवाय आपका जप चलना चाहिए, नहा रहे हो तो ओम नमः शिवाय आपका मन मन में आपका जप वो चलता रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इस मंत्र का जो प्रभाव है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लगभग 2 से 3 महीने में आप इस मंत्र का इतना विकट प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे कि आपकी काया पलट हो जाएगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप यकीन मानिए, ये मंत्र इतना प्रभावशाली है। सबसे पहले ये आपके भौतिक जीवन को बदल देता है। आपका भौतिक जीवन जो होता है, यानी कि अगर आपको पैसे की समस्या है तो उसको रास्ता आपको दे देता है, आपका कर्ज उतार देता है, संतान संबंधी परेशानियां दूर कर देता है, पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न ये जो है वो मंत्र करता है। आपका गृहस्थी जीवन इतना सुखमय हो जाता है, यकीन मानिए कभी आपने एक चमत्कार जिसे कहते हैं ना, वो आपको देखने को आपको इस मंत्र के प्रभाव से मिलता है। और इस मंत्र के प्रभाव का इतना विकट आपको ऊर्जा देखने को मिलती है कि इस मंत्र की ऊर्जा के कारण ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा टिकती भी नहीं है। अगर कोई आपके घर में प्रवेश भी कर जाए और उसके मन में नकारात्मकता हो, ईर्ष्या और द्वेष, तो वो खत्म हो जाता है। इतना प्रभाव इस मंत्र का होता है। तो इस मंत्र को लगातार आपको जप करना है, लगातार चलते फिरते जहाँ पर भी हैं इस मंत्र का जप कीजिए। ये मंत्र जब आपको अपना प्रभाव दिखाना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। जब देखेंगे कि आपके घर में शांति शुरू हो जाएगी, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी, बोलने से पहले वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी, तो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कई लोग कहते हैं कि परीक्षा होती है। इस मंत्र में भगवान शिव परीक्षा जरूर लेते हैं, पर कभी ऐसी परीक्षा नहीं लेते कि आपको डरावने सपने दिखाई दे रहे हैं या आपको डरावने कुछ छाया दिखाई दे रही है। भगवान शिव अपने बच्चों पर कृपा करते हैं। आप उन्हें पिता रूप में सेवा कीजिए उनकी, यकीन मानिए वो आपकी झोली भर देंगे। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के लिए खड़ा होता है बिल्कुल सामने, आप पीछे आप रहते हैं पहले वो होता है, उसी प्रकार भगवान शिव खड़े होंगे। आपकी कोई भी दिक्कत संकट परेशानी होगी तो सबसे पहले भगवान शिव होंगे, आप तक पहुँचेगी भी नहीं वो। तो इसलिए आप भगवान शिव को पिता रूप में सेवा कीजिए, उनकी संकेत आपको मिलेंगे। साथ ही परीक्षा जो है वो ऐसे नहीं लेते भगवान के आपको सपने में डरा रहे हैं इस तरीके से। वो आपकी परीक्षा होती है कि आपने जो नियम बनाया है उसको खंडित करने की होती है। जैसे कि आपकी शाम को आपको जब करना है उसी समय 7 बजे, मान लो शाम को जब करना है और 7 बजे आपके घर कोई मेहमान आ गया, 7 बजे आपको कोई अर्जेंट काम पड़ गया या 7 बजे कुछ ऐसा पड़ गया आपको कि आपको वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे समय में आपकी वो परीक्षा लेते हैं। या फिर आपकी तबीयत खराब हो गई, इस प्रकार आपकी परीक्षा लेते हैं। और यकीन मानिए मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, भगवान शिव अपने भक्त पर इतनी दया करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन बदल देते हैं। आपने वो सोचा भी नहीं होगा जो वो आपको देंगे। भैया यकीन मानिए मेरा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा स्वयं का अनुभव है कि जो सोचा नहीं होगा आपने, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा, वो उतना दे देंगे बाबा भोलेनाथ आपको। और अंतर्यामी है, ऐसे हैं जो बिना सोचे अपने भक्त पर कृपा करते हैं, बिना सोचे सब कुछ दे देते हैं। एक बार आप मांग लो, जैसे भस्मासुर को भस्म करने का वरदान दे दिया है, लंका रावण को लंका दे दी, बिना सोचे समझे सब कुछ दे देते हैं। बाबा भोलेनाथ हैं, वो नाम ही उनका भोला है। तो भोलेनाथ हैं, अपने भक्त पर कृपा करते हैं। और प्रलयकारी महाकाल तो वो दुष्टों के लिए हैं, असुरों के लिए हैं, अपने भक्त पर तो सदा ही वो अनुग्रहित रहते हैं। इसलिए इस मंत्र का निरंतर जप कीजिए और बाबा भोलेनाथ के नाम का गुणगान कीजिए। और महाशिवरात्रि के दिन
लगभग 4 पहर महाशिवरात्रि की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आपको ये जो महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है और